Hello bachcho, let's read the following question. 1 gram of saturated water vapor is enclosed in thermally insulated cylinder under a weightless piston. क्वेश्चन में क्या दिया है? थर्मली हमें इंसुलेटेड सिलेंडर दिया है जिसके ऊपर वेटलेस पिस्टन लगा है. उसमें क्या है? 1 ग्राम है सैचुरेटेड वाटर वेपर्स का. द आउटसाइड प्रेशर बीइंग स्टैंडर्ड, आउटसाइड प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड प्रेशर जितना होता है वो है. M is equals to 1 gram of water is introduced into cylinder at a temperature T naught is equals to 22 degree Celsius. 22 डिग्री सेल्सियस. मास जो है वाटर का, 1 ग्राम वाटर का मास जो है वो सिलेंडर में इंट्रोड्यूस किया गया 22 डिग्री सेल्सियस पे. टेम्परेचर जो इनिशियल वाटर का था वो दिया है. नेग्लेक्टिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर एंड फ्रिक्शन ऑफ द पिस्टन अगेंस्ट द सिलेंडर्स वॉल्स. सिलेंडर की वॉल्स के अगेंस्ट पिस्टन का जो हमारे पास फ्रिक्शन है उसे नेग्लेक्ट कर देना है. सिलेंडर का हीट कैपेसिटी नेग्लेक्ट कर देना है. हमें क्या बताना है? फाइंड आउट करना है द वर्क परफॉर्म्ड by the force of atmospheric pressure during lowering of the piston. जब हम पिस्टन को लोअर करेंगे तब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे जो उसने फोर्स लगाया उसने कितना वर्क डन किया वो हमें फाइंड आउट करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन पे क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. हमारे पास गिवन क्या है? इस तरीके से एक सिलेंडर गिवन है. ये सिलेंडर हो गया और इसमें यहाँ पे क्या है? एक पिस्टन लगा हुआ है. इस तरीके से ये पिस्टन है. अब इसमें जो वाटर है उसमें क्या है? वाटर वेपर्स है. इस सिलेंडर में क्या है? वाटर वेपर्स है. अब वाटर वेपर्स में हम फर्दर क्या कर रहे हैं? वाटर को ऐड किया हमने. क्या ऐड किया है इसमें? वाटर ऐड किया है. वाटर का जो टेम्परेचर है इनिशियल टी नॉट वो हमें कितना दिया गया है? 22 डिग्री सेल्सियस दिया गया है. इसमें वाटर वेपर्स है. वेपर्स का जो टेम्परेचर होता है उसको सपोज T1 से लिखा हमने तो वो कितना होता है? वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो जब हम वाटर को वाटर वेपर में ऐड करेंगे तो वाटर क्या करेगा? हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा. वाटर क्या करेगा? हीट को अब्सॉर्ब करेगा. तो वाटर ने जितना हीट अब्सॉर्ब किया वो इक्वल रहेगा किसके? जितना हीट वेपर्स रिलीज करेंगे. हीट रिलीज्ड बाय वेपर्स. वेपर्स ने जितना हीट रिलीज किया उतना हीट जो है उतना वाटर क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा. हीट अब्सॉर्ब बाय वाटर विल बी इक्वल्स टू हीट रिलीज बाय वेपर्स. तो अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर कितना होगा? mw मास ऑफ वाटर इनटू l लेटेंट हीट इक्वल होगा हीट रिलीज कितना होगा? mv मास ऑफ वेपर इनटू C is the specific heat into change in temperature that is delta T. अब यहाँ पे mw जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ वाटर को. मास ऑफ वाटर. L जो है वो डिनोट करता है लेटेंट हीट को. लेटेंट हीट. mv जो है वो क्या है हमारे पास? मास ऑफ वेपर को डिनोट करता है. मास ऑफ वेपर. C जो है वो डिनोट करता है स्पेसिफिक हीट को. C इज स्पेसिफिक हीट. डेल्टा T जो है वो क्या है हमारे पास? चेंज इन टेम्परेचर को डिनोट करता है. चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ उसे डिनोट करता है. जो वर्क डन होता है W, वर्क डन W जो हमें फाइंड आउट करना है वो किसकी इक्वल होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम की इक्वल होता है. तो यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम यूज करें तो P डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं? nRT लिख सकते हैं. अब यहाँ से N क्या है? N जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को. नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है. ये किसके इक्वल होंगे? मास ऑफ वाटर कितना है अपॉन में हमारे पास मोलर मास हो जाएगा. M जो है वो डिनोट करता है मोलर मास को. तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. तो वर्क डन W किसकी इक्वल आ गया? mw अपॉन कैपिटल M इंटू R इंटू T की इक्वल आ गया. तो ऊपर वाला जो हमने इक्वेशन लिखा था mwl इज इक्वल्स टू mvcdt उसमें से हम mw का वैल्यू निकाल लेंगे. तो mw जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू mv c डेल्टा t अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? l आ जाएगा. तो w का जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? सो w वी कैन राइट mw की जगह पे आ गया mv c इंटू डेल्टा t अपॉन में हमारे पास आ गया l इंटू
RT अपॉन में क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। अब मास ऑफ वेपर हमें कितना गिवन है, 1 ग्राम गिवन है। मोलर मास जो है वो कितना होता है, 18 ग्राम होता है पर मोल। किसके लिए, वाटर के लिए मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। तो mv का वैल्यू अगर हम ग्राम में फिल करेंगे, कैपिटल M का ग्राम में फिल करेंगे तो ऊपर नीचे ग्राम में कैंसिल हो जाएगा। टेम्परेचर T जो है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है हमारे पास वेपर्स, तो हम 100 में ऐड कर देंगे 273। तो टेम्परेचर T जो है वो कितना आ गया, 373 केल्विन आ गया, जिसको हमने T 1 से डिनोट किया था इन द फिगर। गैस कांस्टेंट R के लिए जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 8.314 एंड इसके यूनिट्स होते हैं जाउल पर मोल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट वाटर का फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस ये कितना होता है, 4186 एंड इसके यूनिट्स क्या होते हैं, जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन होते हैं। लेटेंट हीट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 2265 एंड इसके यूनिट्स होते हैं किलो जाउल पर केजी, किलो जाउल पर केजी। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो W का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, MV कितना आ गया, 1 आ गया। C का जो वैल्यू, अगर हम यूनिट्स की बात करें, MV के यूनिट्स में हमने ग्राम यूज किया है, लेकिन C के यूनिट्स में क्या है, पर किलोग्राम है। तो C की वैल्यू हम यूज करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो इसे हम लिख सकते हैं 4.186 डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, वाटर वेपर का जो टेम्परेचर है वो है 373 केल्विन, माइनस हमें क्या करना है, हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो T नॉट क्या दिया गया है, इनिशियली जो वाटर का था 22 डिग्री सेल्सियस, तो 22 में हमें क्या करना है, 273 ऐड कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा, 295 केल्विन बन जाएगा। तो माइनस कर देंगे 295 इंटू R का वैल्यू कितना है, 8.314 होता है हमारे पास, जो कि हमने लिखा है, इंटू T का वैल्यू, T टेम्परेचर कितना है, T1 के इक्वल, दैट इज 373। डिवाइड हो जाएगा ये किससे, L एंड M की वैल्यू से। अगेन L का जो वैल्यू है वो किलो जाउल पर किलोग्राम में है। अगर हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो खत्म हो जाएगा जाउल का, तो क्या बन जाएगा, 22 इंटू 65 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M का जो वैल्यू है वो गेन ग्राम्स में है तो 18 आ गया। तो यहाँ से W जो है वो किसके इक्वल आ गया, इसका जो ऊपर नीचे हमारे पास ग्राम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो W का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 24.85 यूनिट्स होंगे जाउल, और वी कैन राइट W इज इक्वल्स टू 25 joule होगा। So this is final value for the question. I hope you understood it well. Thanks.